आज हम कुछ एक्सेल में कुछ टूल्स या फॉर्मूला है जो हम लोग को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। अब देखिए, लाइफ में हम लोग को हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है। कभी मैथमेटिकल डिसीजन, कभी नॉन मैथमेटिकल डिसीजन, कभी नॉर्मल डिसीजन, कभी फाइनेंशियल डिसीजन। तो क्या है कि वो डिसीजन में अगर हमें हेल्प चाहिए लोगों की, तो इधर उधर हेल्प लेने से अच्छा है कि हम लोग एक्सेल को ही अपना दोस्त बना लें। ये हमको डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छी तरह मदद करता है। अब कैसे करता है, यहाँ देखिए डेटा मेन्यू है, इसमें एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। कह रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यदि ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द कंडीशन इज सो एंड सो। अगर कंडीशन ऐसा है तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक है गोल सीक। गोल का मतलब होता है टारगेट, सीक मतलब टू अचीव, प्राप्त करना। तो देखिए टारगेट तो हम लोग बनाए रहते हैं लाइफ में, बहुत सारा टारगेट रहता है कि चलो भाई हमको इतना मार्क्स लाना है। किसी फाइनेंशियल ऑफिस में है तो चलो इतना हमको प्रॉफिट गेन करना है। बैंक में है तो हमको कस्टमर बढ़ाना है। गवर्नमेंट ऑफिस में है तो वहाँ वोटर्स का संख्या बढ़ाना है। मतलब हर एक तरह का कुछ ना कुछ टारगेट आपको मिलेगा लाइफ में, तो रहता ही रहता है। लेकिन हम एक छोटा उदाहरण से समझाएंगे कि ये हमको डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है। देखिए कोई भी टारगेट हमारा लाइफ का रहता है तो टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है। एक्चुअल में हम लोग को स्टेप्स में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कदम उठाएं, कौन सा नहीं उठाएं, या उस स्टेप्स में क्या सुधार करें कि हमको टारगेट जल्दी मिल जाए। इसमें हमको एक्सेल आके मदद करता है। गोल सीक, टारगेट प्राप्त कीजिए और उसमें प्राप्त करने में जो हेल्प चाहिए हमसे लीजिए। अब कैसे हेल्प करता है देखिए, फिलहाल हम बता रहे हैं एक छोटा दुकान, मान लीजिए कपड़े का दुकान है, तो वहाँ सेल प्राइस होगा, रिटेल सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। माल हम कहीं से खरीदते होंगे उसका कुछ कॉस्ट होता होगा तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। और सेल प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस है 12,000, कॉस्ट प्राइस है 11,500। इसमें से हम ये माइनस कर दिए तो बचा 500, हमको प्रॉफिट आया 500। यही मेरा टारगेट है। अभी तो नॉर्मल कंडीशन है, 500 आ रहा है, हर महीने का इस तरह से लिखते जाएंगे, सब जोड़ के साल के लास्ट में इसको टोटल करेंगे प्रॉफिट को, तो कुछ ना कुछ आएगा। अब अगर ये प्रॉफिट देखते देखते हम बोर हो गए हैं, अब हमारा मन कर रहा है कि नहीं 500 बहुत दिन से देख रहे हैं, खाली दाल रोटी चल रहा है, हमको कुछ और एम्बिशन हो गया कि थोड़ा बढ़ाया जाए। अब हमको यहाँ पे 50,000 देखने का मन कर रहा है प्रॉफिट के जगह में। तो भाई 50,000 आने का तो यही दो तरीका है ना, स्टेप्स तो यही दो है। या तो आप माल कम में खरीदिए या बेचिए ज़्यादा, सेल प्राइस बढ़ा के बेचिए। तो अब ऐसा है कि मान लीजिए हम गांव में दुकान है, वहाँ हम सेल प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो हम उससे पूछेंगे कंप्यूटर से कि ठीक है तुम हमको, यहाँ हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कितना कम में खरीदें कि हमको यहाँ 50,000 दिखे। यहीं पे वो हेल्प करेगा कि देखिए आप इतना कम में खरीदिएगा तब आपको ये मिलेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो वहाँ आप दाम भी बढ़ा सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ 50,000 लिख के अब पूछेंगे कि इसको हम कितना चेंज करें, सेल प्राइस कितना बढ़ा दें, हमको जोड़ घटाव करने नहीं आ रहा है। तो हमको बता देगा कि सेल प्राइस तुम 50,000 अगर कमाना है तो इसको 15,000 कर दो, चाहे 20,000 कर दो, वो बताएगा। अब कैसे बताएगा, एक तो आप टारगेट सेट कर लीजिए कि हमको इसको 50,000 देखना है, ये सेल को, इसमें 500 हमको नहीं देखना है, 50,000 देखना है। वो क्वेश्चन करेगा या डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक ऑप्शन देगा कि ठीक है आप इसको 50,000 हम कर देंगे, आप ये बता दीजिए कि किसको चेंज करना है। आप अपना सिचुएशन देख लीजिए कि सस्ता माल खरीदना है कि महंगा बेचना है, तो आप बोलिए कि इसको चेंज करके बताओ सेल प्राइस को, अगर महंगा बेचना है तो हमको यहाँ कोई ना कोई फिगर दिखा देगा, तब हमको 50,000 यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोला है गोल सीक, यहाँ पे बोला सेट सेल, कौन सा सेल सेट करना है, तो हम ये वाला दिए C2। देखिए यहाँ लिखा हुआ C2,
कितना सेट करना है, तो यहीं पे लिखेंगे टू वैल्यू में लिखेंगे 50,000। अब यहाँ पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, ये आएंगे कि ठीक है हमको ये बता दो कि कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदें, ये कितना कम में खरीदें कि हमको 50,000 आएगा। तो चेंजिंग सेल में हम इसका दे देंगे कॉस्ट प्राइस का। अगर महंगा बेचना चाहते हैं तो इस सेल का दे देंगे A2, और अगर सस्ता में खरीदना चाहते हैं तो दीजिए B2। तो यहाँ B2 लिखिएगा तो जो वैल्यू में खरीदना का रेट होगा वो यहाँ बता देगा। तो हुआ ना जी कि हम दूसरा आदमी से नहीं पूछे, कैलकुलेटर वगैरह से नहीं पूछे, हमको ये बता दिया इतना कम में खरीदना है तुमको, तो हम अपना प्लान उसी के अनुसार बनाएंगे। हम दौड़ेंगे जहाँ तहाँ, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ हमको उस कम रेट में मिल गया, जो कंप्यूटर बताया था उतना रेट में मिल गया, अगर उस दिन से उतना रेट में माल उठाने लगे तो हमको 50,000 यहाँ दिखने लगेगा। समझ गया ना? तो हमको हेल्प किया। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए ये हम लोग लाइफ में हमेशा दिन भर कैलकुलेट करते रहते हैं कि लोन लिए हैं 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, हमको पैसा दिया 10% इंटरेस्ट पे, और दिया है कि 3 साल में आपको चुकाना है, महीना में 36 महीना, 10% इंटरेस्ट। तो मेरा EMI कितना बनेगा? तो EMI बन रहा है हमारा, EMI का फॉर्मूला देख लीजिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, बाई पीरियड इन मंथ्स। प्रिंसिपल हो गया कितना? 1.5 लाख। प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 1,50,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या बोला? 10%। तो निकालिए 1,50,000 का 10%, 10 गुना 10/100 भाई इतना। तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 1500 गुना 10 आपको आया 15,000। 15,000 क्या आया? 1 साल का, ये 1 ईयर का हुआ। यहाँ 3 साल का वो टाइम दिया है कि 3 साल में चुकाना है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल में 15 गुना 3 45,000। तो यहाँ पे हो गया आपको 45,000, ठीक है। अब इसको भाग देंगे 3 से नहीं देंगे, ये हर महीना हमको EMI कितना चुकाना था, यहाँ लिखेंगे 3 साल का भारतीय 36 महीना, और जब भाग देंगे तो हमको आएगा 5,416 रुपया आया। मान लीजिए बैंक हमको ये EMI बोला है हर महीने दीजिए, अब मेरा जेब अलाउ कर रहा है कि हम 2,000 दे सकते हैं महीने का, बस मेरा वही बचत है, तो क्या करना होगा? ये हम अपना एक्सेल में पूछेंगे कि भाई हमको 2,000 यहाँ देना है, यहाँ पे EMI में यहाँ लिखिए कि हम 2,000 देंगे, हमको तुम बता दो कि कितना कम इंटरेस्ट में पैसा उठाएं। यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए, सेट सेल में बोल दीजिए 2,000 हमको EMI देना है, और चेंजिंग सेल में बोला है किसको चेंज करें, तो आप ये वाला बोलिए इंटरेस्ट को, कितना कम में उठाएंगे कि हमको ये मिलेगा EMI, तो वहाँ बता देगा कि 4% में उठाइए चाहे 5% में उठाइए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो बैंक का हाथ में है, उसको कहिए कि ये बताओ पीरियड कितना बढ़ा दें कि हमको EMI 2,000 बन जाए, तो बता देगा कि आप 8 साल कर दीजिए या करवा लीजिए बैंक से। तो ये में हेल्प किया, तो हम जाके बैंक से बोलेंगे कब हमको 8 साल का कर दीजिए, कहे कि तब 2,000 EMI बनेगा। समझ रहे हैं ना? उसी तरह अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो आप बोले कि प्रिंसिपल कितना का हो जाएगा कि हमको 2,000 EMI बनेगा, ये भी बता देगा कि आप प्रिंसिपल 80,000 कर दीजिए तो ये 2,000 बनेगा। तो हम कोशिश करेंगे कहीं से पैसा लेके इसको घटा दें। मतलब हर कंडीशन में ये हमको मदद कर रहा है, ठीक है। अब हमें लगता है कि इस ऑप्शन का हेल्प लेके आप छोटे मोटे डिसीजन या बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपका अपना पर्सनल कुछ डिसीजन हो, तो अगर उस डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप एक्सेल की मदद ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम का है और आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।